बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो आज क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं मैथ का, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि प्रोपोर्शन के लिहाज से होते हैं, जिनको उर्दू में हम तनासब कहते हैं और इंग्लिश में उसे रेशो या फिर प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जो इस तरह की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाली हूँ। उसकी बेसिक से करवाऊंगी ताकि आप लोग वो क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप 1-2 मिनट में वो सॉल्व कर सको। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे आप लोग कहते हैं कि 10 आदमियों ने 5 दिन में एक जो है वो घर बनाया, तो अगर वो 20 आदमी हों तो वो कितने दिन में वो घर जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन और रेशियो के क्वेश्चंस। और इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास 3 तरह के रिलेशंस होते हैं। एक होता है हमारे पास टाइम, उसके बाद होता है हमारा लेबर और उसके बाद होता है हमारा प्रोडक्शन। इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो घूम रहे होते हैं। हमने टाइम, लेबर और प्रोडक्शन का आपस में जो एक रिलेशन होता है उसे हम लोगों ने याद रखना है। अगर ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखा तो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोपोर्शन हमारे पास 2 तरह की होती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, और एक हमारे पास होती है इनडायरेक्ट। एक हमारे पास होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक हमारे पास होती है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये 2 तरह की प्रोपोर्शंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या होता है कि एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये ए है और ये रेशो हमारे पास बी है। अगर ए बढ़ रहा है, आदमी बढ़ रहे हैं, तो साथ हमारे पास दिन भी बढ़ने चाहिए, टाइम भी बढ़ना चाहिए। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी उसी मिकदार के साथ उसके साथ बढ़ने लग पड़े। तो ये होता है डायरेक्ट आप लोगों के पास प्रोपोर्शन। और अगर एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी चीज़ उसी लिमिट में कम हो रही हो तो ये हमारे पास होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप लोगों को माइंड में रखने हैं। ओके, अभी आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया था। अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ लेबर, टाइम और प्रोडक्शन के दरमियान में एक रिलेशन होता है। अगर आपको उन रिलेशन का पता है और अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आप लोगों ने यहीं पर यूज़ करना है, इस तरह की रिलेशन आप पहचान लेते हो तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखें, लेबर और टाइम। लेबर मीन्स के काम करने वाले आदमी, अगर ये बढ़ेंगे तो टाइम जो है वो कम हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा आदमी मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको कम टाइम चाहिए किसी काम को करने के लिए। मीन्स कि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, टाइम कम लगेगा। आदमी 10 है तो टाइम 5 घंटे लगेगा। अगर आदमी 20 हो गए हैं तो टाइम जो है वो हमारा हो सकता है कि 2.5 घंटों में वो कंप्लीट कर दें। तो इस तरह टाइम और लेबर का आपस में इनडायरेक्ट कनेक्शन है। तो मीन्स के इन दोनों का आपस में इनडायरेक्ट ही जो आप लोगों कह सकते हैं ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। और जहाँ पर लेबर और आप लोगों के पास प्रोडक्शन आ जाए, मीन्स कि अगर 20 आदमी हैं, उन्होंने काम किया, जितने ज़्यादा आदमी काम करेंगे उतनी ही प्रोडक्शन बनेगी। 5 आदमियों ने मिलकर 5 यहाँ पर कोई चीज़ आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 आदमियों ने मिलकर 5 घर बनाए, और अगर 10 आदमी मिलेंगे तो 10 घर बन जाएंगे ना, मतलब कोई चीज़ जो है वो जल्दी काम हो जाएगा वो वाला। तो प्रोडक्शन के लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि लेबर का और प्रोडक्शन का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर लेबर बढ़ेंगे तो काम की जो नोयत है वो भी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट होती है। और टाइम और जो प्रोडक्शन है इसका भी आप एक दूसरे के साथ डायरेक्ट टाइम प्रोपोर्शन है, ठीक है। देखिए, आप लोग जितना टाइम लेंगे, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें बनेंगी। एक आदमी है वो पैकिंग कर रहे हैं, अगर 5 आदमी हैं तो वो 5 मिनट में 5 जो हैं वो कोई चीज़ बॉक्सेस पैक करते हैं, तो टाइम उनको कितना लगा, 5 मिनट लगे, तो प्रोडक्शन कितनी हुई है वो भी उसके बराबर जा रही है। तो मतलब इन दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है। मीन्स कि आप लोग इसे इस तरह याद रखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जस्ट टाइम और लेबर एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अभी मैं इनको यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपने इसको याद रखना है और कैसे ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन की बेस पर आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ओके, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि इफ़ अली कैन सॉल्व 24 क्वेश्चंस, उसने 24 क्वेश्चन जो हैं 15 मिनट में सॉल्व किए हैं, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस दे कैन सॉल्व इन 45 मिनट्स, तो वो 45 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या मालूम करना है और क्या आपको बताया गया है। ये आप लोगों के पास टाइम है, ये दोनों आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। यहाँ पर आपकी टाइम की रेशो आ रही है और प्रोडक्शन की रेशो आ रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम और प्रोडक्शन का आपस में कैसा लिंक है,
ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर उसने कहा 24 उसने क्वेश्चन किए हैं 15 मिनट में, अगर वो 15 मिनट में 24 कर रहा है तो 45 मिनट में तो ज़्यादा ही करेगा ना क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर इसे आप लोगों को ये आप लोगों को रिलेशन पता था और ये आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि डायरेक्ट रिलेशन में आप लोगों ने लिख देना, सबसे पहले आप लोगों के 15 यहाँ पर है, टाइम एक तरफ टाइम आ जाएगा तो 15 की रेशो, उसके बाद 45 की रेशो, फिर यहाँ पर ये डबल रेशो आ जाएगा वो जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है क्वेश्चंस, तो इस साइड पे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले कितने क्वेश्चन थे, तो 45 उसने सॉल्व किए हैं। फिर हमने मालूम कितने करने हैं एक्स, तो हमने मालूम करना है कि 45 मिनट में वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा। एक तरफ हमारा टाइम आ गया और एक तरफ हमारा क्वेश्चन आ गया। अभी आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखनी है कि यहाँ पर मैंने इन दोनों की कोई भी जो डायरेक्शन है, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं की और इनकी भी कोई पोजीशन चेंज नहीं की है। तो आगे वाले क्वेश्चंस में क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज इसलिए नहीं की क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। और ये अगर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इनको पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन, अगर टाइम बढ़ रहा है तो क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनकी लोकेशन चेंज नहीं करनी आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन है आपने इसको ऐसे लिख लेना, उसके बाद आप लोगों ने ऐसे दायरे लगाने हैं, ठीक है। ऐसे 2 दायरे लगाएंगे आप, ये बाहर वाले जो दायरे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो इस मिड वाले दायरे में आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स कि हमने 24 मल्टीप्लाई बाय 45 कर देना है, ओके। और ये आप लोग देख सकते हैं इज इक्वल टू 15x आ जाएगा, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोगों तो इस तरह आप लोगों ने इनको लिख लेना है। अब आप लोगों ने 45 मल्टीप्लाई बाय 24 लिख दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 15x आ गया। जब हम इन दोनों को ऐसे करेंगे और 15 को इसके नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे तो इस तरह आ जाएगा। तो इसे आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास 64 इज इक्वल टू एक्स इसका आंसर आ जाएगा। इसे आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना, ओके। तो आप लोग इसे कट कर लेंगे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर जो है वो 64 आ गया। अगर आप लोग इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन था। अभी हम लोगों ने देखा हुआ था कि टी और टाइम का और प्रोडक्शन का आप दोनों के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अभी हम लोग जो है अभी हम लोगों ने देखा था कि टाइम और प्रोपोर्शन का, लेबर और प्रोपोर्शन का दोनों का यही सेम डिस्टेंस होता है, आप लोग इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी एक और हमने पढ़ा था जो कि ऑपोजिट होते हैं, जिसमें लेबर और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसका करने वाले हैं। इसके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के 1 2 3 क्वेश्चन जो है वो दूंगी ताकि आप उनको सॉल्व करो और इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लोग कर सकें, ओके। वो हमने कोई क्वेश्चन देखा था उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को 3 रिलेशन करवाए थे, वो आप लोग एक बार अपने माइंड में रिमाइंड करें। मैंने आप लोगों को लेबर और टाइम का रिलेशन, ठीक है, लेबर और टाइम का रिलेशन बताया था। उसके बाद मैंने आपको लेबर और प्रोडक्शन का रिलेशन बताया था और उसके बाद मैंने आपको लेबर, टाइम और प्रोडक्शन का जो आप लोगों को रिलेशन बताया था। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। ये दोनों एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। अगर लेबर बढ़ेंगे तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो लेबर कम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इनका रिलेशन था, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब इस क्वेश्चन को हम इसके मुताबिक करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन को आप पढ़ें, इफ़ 16 मैन्स बिल्ड हाउस इन 10 डेज, 16 आदमी जो है वो 10 दिनों में एक घर बना रहे हैं, तो हाउ मच टाइम टेकन बाय द 8 मैन्स टू डू द सेम वर्क। अब यहाँ पर वो हमसे टाइम पूछ रहा है, लेकिन आदमी है 16, तो उन लोगों ने 10 दिन में एक काम किया, एक घर बनाया। अब उसने आदमी जो है वो कम कर दिए हैं, आदमी 8 कर दिए हैं और वो कह रहा है कि यही आदमी जो है वो यही जो हाउस है वो कितने दिन में बनाएंगे। अब है तो वही नौयत, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि टाइम और लेबर हैं तो इनका तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ रिलेशन। तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है बताने का आपको कि आपने यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैन लिख लेंगे, ओके। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डेज लिख लेने हैं, ओके। अब हम लोगों ने मैन लिख लिए। मैन हमारे पास सबसे पहले कितने थे, 16 थे। उसके बाद हमारे पास 8 हो गए, कम हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास डेज जो हैं 10 थे और ए जो बाकी जो है वो हम लोगों ने मालूम करने हैं। अब यहाँ पर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया कि 16 आदमी थे, 10 दिन में काम किया, लेकिन बाद में 8 हो गए हैं। तो आपको पता है कि टाइम का और आदमियों का रिलेशन जो है वो हमेशा ही ऑपोजिट रहता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपने क्या करना है कि इन दोनों की जो लोकेशन है आप लोगों ने चेंज कर देनी है। मतलब ये कह सकते हैं कि 16 की जगह पर 8 आ जाएगा और 8 की जगह पर आपके पास 16 आ जाएगा।
ये लोकेशन आप लोगों ने चेंज करनी है अगर आपके पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन आता है। ये अगर लेबर और प्रोडक्शन आते हैं तो आप लोगों ने कोई जगह चेंज नहीं करनी। अगर टाइम और प्रोडक्शन आते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, कोई जगह चेंज नहीं करनी। लेकिन अगर आपके पास एल और टी आता है, मतलब लेबर और टाइम आता है, तो आप लोगों को पता चल गया कि आदमी है और दिन आ रहे हैं तो टाइम आ रहा है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए आप लोगों ने इनकी दोनों की जगह जो है वो एक्सचेंज कर देनी है। बाकी सारा वो प्रोसेस वही है, आप लोगों ने ऐसे दायरा लगाना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने देखना है कि क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ पर हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 16, नो ऐसे नहीं है, 16 मल्टीप्लाई बाई 10 और इस तरफ हमारे पास 8x आ जाएगा। ओके, 8 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों को आप ऐसे लिख लेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। 8 एक बार 8, 8 8 दूनी 16 और ये आप लोगों के पास 20 जो है वो इसका आंसर आ चुका है। तो ये आपको 20 दिन लगेंगे जो 16 आदमियों ने काम किया था। वैसे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था, आपको पता चल रहा था कि 16 आदमी है, इसका हाफ हो गया तो ये डेज जो है वो उसका हाफ बन जाएंगे, 10 ही बढ़ जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, इसकी नोयत को देखने के लिए हमने एक ईजी क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपने सबसे पहले उनका रिलेशन देखना है, मैन का, और आप लोगों ने लेबर का और टाइम का रिलेशन देखना है। आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आप लोगों ने इनकी जगह एक्सचेंज करनी है। पहले आप सही लिख लेंगे, उसके बाद आप अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे ताकि आपको कोई यहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए। फिर उसके बाद आप लोगों ने ऐसे दायरे लगाने हैं, जो इन छोटे दायरे में आगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो बड़े दायरे में आएंगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर इनका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ये आप लोगों ने इसी मेथड में सॉल्व करने हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन दोनों की नोयत को देखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। और यही आप लोगों को बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं, जस्ट आप लोगों ने इसको समझना है। ओके, ये तो हमने थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन किए थे। अभी इससे अब आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। वो यहाँ पर हमने 2 कंडीशंस ऐड की थी, वो यहाँ पर 3 कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, अब हम इजी से ट्रिकी की तरफ जा रहे हैं। ये आप लोगों को 2 मेथड समझ में आ गए हैं। अब हम जो है वो 3rd क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ये दोनों भी समझ में आ जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि इस तरह का अगर ट्रिकी क्वेश्चन आपको आता है तो वो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों ने 6 लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। 6 पर्सन्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे, एक जो 6 आदमी हैं वो 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में और वो 8400 पर वीक जो है वो अर्न करते हैं। अब वो कहता है कि अगर ही 9 आदमी काम करें 6 आवर्स, वहाँ पर 8 घंटे काम कर रहे थे, यहाँ पर वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो अ डे पर वीक वो कितना अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उनकी अर्निंग मालूम करनी है। यहाँ पर लेबर और उसकी प्रोडक्शन के लिहाज से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। तो लेबर और प्रोडक्शन का हमने देखा था कि आप लोगों का यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा क्योंकि यहाँ पर लेबर और टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लेबर और आप लोगों के साथ जो है वो प्रोडक्शन की बात हो रही है कि उन्होंने अर्न कितना किया है, उनका गेन कितना आया है। तो सबसे पहले हम लोग मैन लिख लेंगे। सबसे पहले कितने हैं, 6 आदमी हैं, 6 आदमी आ गए। उसके बाद हमारे पास 9 आदमी हैं, 9 आदमी लिख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर आप लोगों ने कितना अर्न किया, सबसे पहले 8400 आ जाएगा। उसके बाद रेशियो आ जाएगी और आप लोगों ने कितना मालूम करना है, एक वीक का वो एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर टाइम है। टाइम सबसे पहले हमारे पास 8 आवर्स है और उसके बाद हमारे पास 6 आवर्स है। तो ये हम लोगों ने इस तरह जो है वो लिख लेना है। अब हम लोगों ने वही वाला जो मेथड था वो यूज़ करना है। अब यहाँ पर एक छोटा दायरा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक बड़ा दायरा लगाएंगे। जो इस दायरे में आ रहे हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो इस दायरे में आ रहे हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लिखते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 और हमारे पास x आ गया, मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 6, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 और यहाँ पर हमारे पास 8400 भी आ गया। ओके, ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ चुकी है। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। इन दोनों का पहाड़ा 8 का पहाड़ा 6 तक पढ़ो तो कितना आता है हमारे पास यहाँ पर 48 x आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर x को आप उस तरफ भी ले जा सकते हैं और इस तरफ भी लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। या फिर आपको अगर इस तरह आप लोग करेंगे तो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। आप लोग ऐसे कर लेते हैं,
आप लोगों के पास वहाँ पर कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो आप लोगों ने वहाँ पर खुद ही सॉल्व करना है। आप लोग यहाँ पर एक्स को इसी तरफ रहने देंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8400 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे इस तरफ पे जो 6 और 8 था, इसके साथ आप लोगों ने कर दिया इसे डिवाइड। इसे डिवाइड करने से ये जो 6 है ये 6 से साथ कट जाएगा। ओके, और अब आप लोग इसको कट कर सकते हैं बहुत इजीली। 8 एक बार 8, 8 10 बार 80 और 8 5 बार 40 और ये 0 ऊपर आ जाएगा। तो 1050 पर 8 का पहाड़ा अगर 1050 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो हमारा ये जो है वो कट हो जाता है। अब आप लोगों के पास क्या आ गया यहाँ पर x और क्या बच गया 9, वो वाला बच गया। उसके बाद आप लोगों का 1050 ये आप लोगों का बच जाएगा। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों का जो एग्जैक्ट आंसर है वो आ जाएगा 9 और 4 5 और 0। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने किया तो आपको पता चल गया कि अब इजी नौयत के भी कर लिए हम लोगों ने, थोड़े से टफ़ भी कर लिए। इससे ज़्यादा टफ़ आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी तरह के आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चन किए हैं जो कि रेशो के रिलेटेड और प्रोपोर्शन के रिलेटेड थे। अभी आप लोग जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये और इजीली आ जाएंगे। आप लोगों ने वो रिलेशन याद रखने हैं, उन रिलेशंस को याद रखते हुए आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। लेकिन एक बात फिर याद रहे कि आप लोगों ने यहाँ पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन को अपने माइंड में लेके चलना है। अभी आप लोगों ने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देती हूं जो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे उस ग्रुप में सेंड करने हैं जो आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है व्हाट्सएप पे। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ वो यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप लोग शाम तक ज्वाइन कर सकते हैं और उस वाले ग्रुप में आप लोग जो इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, ये आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप लोग सॉल्व करेंगे, अपने हाथों से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। ओके व्यूअर्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इफ़ मीना कैन सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। ओके, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस कैन सॉल्व इन 60 मिनट्स। वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करती है 30 मिनट्स में, तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगी 60 मिनट्स में। ये आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में आप लोगों से वो कह रहा है कि इफ़ 8 मैन्स बिल्ड आ हाउस इन 15 डेज। 8 आदमी हैं 15 दिन में एक घर बनाते हैं। हाउ मच टाइम टेक 15 मैन्स टू डू द सेम वर्क। 15 आदमी उसी काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास। थर्ड क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 21 बाइंडर हैं, वो 1400 बुक्स को बाइंड करते हैं 15 दिनों में। तो हाउ मैनी बाइंडर्स कैन बाइंड द 800 बुक्स इन 20 डेज। तो 800 बुक्स बाइंडर्स जो हैं वो कितने बाइंडर्स 20 डेज़ में कितने बाइंडर्स जो हैं वो 800 बुक्स को यहाँ पर बाइंड करेंगे। यहाँ पर एक बाइंडर की तादाद दी गई है और जो एक्स मालूम करना है आप लोगों ने वो सेकंड बाइंडर्स की यहाँ पर आप लोगों ने तादाद मालूम करनी है। ये आप लोगों के इजी से क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा और इसके क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे ग्रुप में ज़रूर सेंड करिएगा। ओके।